दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुलदीप सिंह जैसे 23 अक्यूज को दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में निर्दोष करार दिया है और उल्टा सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठा दी है। तो आयोग की 2021-22 में जब दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट थी तब ये एक लिकर पॉलिसी लेकर आए थे जिसपे बहुत सारे एलिगेशन लगे, जिसमें मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर दिया गया और उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा और ईडी की भी इंक्वायरी बिठा दी गई। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तब कोर्ट ने कहा कि इस हजारों पेजेस की चार्जशीट में कहीं भी विटनेस की स्टेटमेंट मैच ही नहीं हो रही और ये जो मेन एक्यूज कुलदीप सिंह है उसके खिलाफ कोई मटेरियल ही नहीं है, तो सरप्राइजिंग है कि उन पे अक्यूजेशन क्यों डाले गए। जिसके बाद मनीष सिसोदिया जो इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन के लिए पॉलिसी के रिस्पॉन्सिबल थे, उनके बारे में कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ भी कोई एविडेंस था ही नहीं और बाद में भी सीबीआई ने कोई एविडेंस वहां पे नहीं दिया। और ये जो केजरीवाल की पोस्ट थी वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी, मतलब ये रूल ऑफ लॉ के साथ इनकंसिस्टेंट थी, तो उनको भी मतलब कोई कॉन्जेंट मटेरियल के बिना अक्यूजेशन डाला गया। तो इन तीनों को निर्दोष साबित किया। बाद में कोर्ट ने सीबीआई के जिस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने ये सब इन्वेस्टिगेशन किया था उन पे ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठा दी। लेकिन इस 2 साल में दिल्ली के इलेक्शन हो गए जिसमें आप बहुत बुरी तरह हार गए और अब कौन रिस्पॉन्सिबल है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहता कि हर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर उसके हर एक ऑफिसर ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे गलत इस्तेमाल होता है। अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आके रो पड़े और उन्होंने कहा कि अब मोदी जी और अमित शाह आके माफ़ी मांगे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन इन पे लगाए थे जो अब कोर्ट ने ही निर्दोष साबित कर दिया है।